नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ऋतु। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आपने भी देखा है कि लोग आचार्य जी का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, और ये विरोध हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? आप इस बात के प्रति आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या आप अपना दृष्टिकोण रखते हैं, वो हमारे साथ साझा जरूर करें। और इसी चीज़ को लेकर के जो मेरा दृष्टिकोण है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, लोग आचार्य जी का बहुत विरोध करते हैं क्योंकि ऐसा है कि लोग जब से उनको सुनने लगे हैं तो वे अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ रहे हैं और उनका जीवन बहुत हद तक बदल चुका है। और समाज को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि लोग अपना जीवन बदलें और जो उनका ढर्राबद्ध जो समाज चला आ रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, वो टूटे ना। वो जो ढर्राबद्ध जीवन है उनका ऐसे ही चलता रहे। विज्ञापन कंपनियां जो विज्ञापन दिखा दिखा करके, ललचा ललचा करके चाहती हैं कि लोगों में भोगवाद और बढ़े, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है कि जब से आचार्य जी को लोग सुनने लगे हैं तो कंपनियां जो है वो थोड़ा घाटे में चल रही हैं। मांस वाली कंपनियां, दूध वगैरह, ये जो डेयरी कंपनियां हैं, जो डेयरी फार्म हैं, ये सब जो है घाटे में चल रही हैं। तो इनको तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। इनको ये डर भी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारा ये लालच का धंधा और स्वार्थ का धंधा है ये बंद ना हो जाए। तो इस कारण से भी आचार्य जी का ये बहुत विरोध करते हैं। और जब से लोग आचार्य जी को सुनने लगे हैं तब से लोग ये भी समझने लगे हैं कि जो एक जीव है जिसको वो काट करके खा रहे हैं, जिसका वो अपने जीव के स्वाद के लिए दूध घी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक जीव है और उस पर कितनी क्रूरता की जाती है जब जाकर के ये हमें मांस और ये दूध मिलता है। इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वीगनवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो मांस इंडस्ट्री है, ये सब थोड़ा सा घाटे में हैं, तो ये इनका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और भी बहुत हैं, आचार्य जी बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। जो भी सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आचार्य जी के पीछे हाथ धो करके पड़ी है, पर आचार्य जी भी हमारे बहुत मजबूत हैं, उनको कोई नहीं तोड़ सकता, ना ही उनको कोई हिला सकता है। उन्होंने ठान रखा है तो वो बदलाव लाकर ही रहेंगे और हम आचार्य जी के साथ हैं। आचार्य जी दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनका साथ दें, हम उनके काम में उनका हाथ बटाएं, ना कि उनका काम बढ़ाएं विरोध जता जता करके। और दूसरी बात ये कि जो आम आदमी है, ये तो हो गई खैर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात, लेकिन जो आम आदमी है वो आचार्य जी से ये कह के चिढ़ता है कि वो तो शादी के खिलाफ बोल रहे हैं, या वो तो बच्चों के ही खिलाफ है कि बच्चे मत पैदा करो, ये मत करो, वो मत करो। तो देखिए, आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि आचार्य जी को आप पहले सुनिए कि वो शादी के खिलाफ नहीं है, ना ही वो बच्चों के खिलाफ है। बच्चों से तो वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप उनकी वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप उनके थोड़ा करीब आएँ, उनकी शिक्षा के थोड़ा सा करीब आएँ तो आप समझेंगे कि वो कह क्या रहे हैं असल में, और अगर ऐसा वो कह भी रहे हैं तो वो कह क्यों रहे हैं आप समझेंगे। आप उनके पास आएंगे या यूँ चिड़ करके दूर भागेंगे तो आप समझ पाएंगे ही नहीं। तो आप उनका थोड़ा सुनिए और उनकी वीडियोस देखिए, तब आपको पता लगेगा। ऐसे ही दूर दूर से आप बिना आचार्य जी को सुने अपने कुछ भी विचार मत बना लीजिए उनके प्रति। ऐसा करना थोड़ा उचित नहीं है। आचार्य जी दिन रात लगे हुए हैं हमारे भले के लिए। पृथ्वी, पर्यावरण, प्रकृति
और बेचारी मासूम जीव उन सबको बचाने के लिए, हमें जगाने के लिए। लेकिन हमेशा से लोगों की ये रीत है, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो भी समाज को जगाने आया है, तो उनके ऊपर समाज एकदम से चढ़ ही जाता है। क्योंकि जागने में बहुत मेहनत लगती है, उठने में थोड़ा बल लगता है, लेकिन उठना कोई चाहता है नहीं। और आचार्य जी हमें जगा ही रहे हैं, तो विरोध तो उठना स्वाभाविक है। हमने सब महापुरुषों के साथ, सब बुद्ध पुरुषों के साथ यही दुर्व्यवहार किया है कि जब तक जिंदा है तो उनके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और उन्हें कोई गालियां दे रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, मतलब उनके रास्ते में बिल्कुल ही अड़ंगा डाले जा रहा है। और जब कोई महापुरुष चला जाता है यहाँ से, इस संसार से, तो उसकी मूर्तियां बना करके पूजते हैं। ये दुर्व्यवहार हम कर रहे हैं उनके साथ, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। ऐसा ही हमारे ओशो साहब हुए हैं, और उनको जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको जेल में डाल दिया, जहर पिला दिया गया, उसको जीने नहीं दिया गया बिल्कुल ही। और आज हम उनके नाम पर बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वाहियात हम हरकत कर रहे हैं। ये हरकत हुई है कि जो बड़े लोग थे, जो ऊंचे लोग थे, उनकी बातें ये छोटे और नीच आदमियों के हाथ में पड़ गई है। यही अब अर्थ का अनर्थ हो ही जाता है। हमने सब महापुरुषों के साथ यही व्यवहार किया है, यही दुर्व्यवहार किया है कि जब तक वो जिंदा है तब तक ना तो हम उनका साथ देते हैं, ना हम उनको संसाधन देते हैं कि वो आगे बढ़ पाए। और जब वो यहाँ से चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी मूर्तियां बना बना करके पूजते हैं उनको। क्योंकि अब तो वो कुछ कहने को है ही नहीं ना, अब तो आसान है, मूर्तियां बना के उनको पूजो और उनके नाम पे मंदिर बनवाओ, उनके नाम पे कुछ भी वाहियातगिरी करो तुम, कोई मतलब नहीं है। अब कह भी क्या सकता है वो, उसको थोड़ा ही पता है कुछ। अब जिस समय पे उसको जरूरत थी, जिस समय पे उनको कुछ चाहिए था, उस समय पे तो हमने साथ नहीं दिया। अब उनकी मूर्तियां बनवा के फायदा क्या है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी पे आचार्य जी ने बोला था कि जब उनको जरूरत थी तो उनको कुछ नहीं दिया गया, बल्कि वो इतने हट्टे कट्टे थे। और उनकी मृत्यु बिल्कुल एक बहुत बुरी हालत में ही हुई है। स्वामी विवेकानंद जिनको अपना मानते थे, उनके देश ने ही उनका इतना विरोध किया कि जिसकी वजह से उनकी मौत भी इतने कम समय में हो गई, इतनी कम उम्र में हो गई। अन्यथा वो भी लोगों को, अगर उनको संसाधन अगर हम दे देते तो बहुत लोगों को वो जगा जाते, समाज को बहुत ज़्यादा सुधार के जाते। तो जैसा हमने और बुद्ध पुरुषों के साथ किया है, आचार्य जी के साथ ऐसा ना करें। उनके रास्ते में अड़ंगा मत डालिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए, उनका साथ दीजिए, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उस काम को वो और जल्दी से आगे बढ़ा पाए और समाज को जागरूक कर पाए। क्योंकि पृथ्वी दिन ब दिन मर रही है, पृथ्वी प्राणी बेचारे इतनी बुरी हालत में है, चीख रहे हैं, वो पुकार रहे हैं। आचार्य जी कार्यरत हैं उनके लिए प्रयासरत हैं उनको बचाने के लिए। उनका साथ दीजिए, उनका विरोध मत कीजिए। और अगर नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता, ठीक है, आप थोड़ा उनसे दूर रह जाइए, कम से कम उनके रास्ते में टांग मत अड़ाइए, ये फालतू की बातें मत कीजिए। अगर ये आज इनका साथ देंगे हम तो अच्छी बात है, कल को अगर इनकी इस आचार्य जी प्रशांत जी की भी हम मूर्तियां बना करके पूजेंगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो आज उनका साथ दीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए, उनको बल दीजिए, उनका साथ दीजिए उनके काम को आगे बढ़ाने में। बस मेरी यही प्रार्थना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपा कर इसको शेयर कीजिएगा और आप अपना दृष्टिकोण जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है। ये तो मैंने अपना दृष्टिकोण बताया है आप लोगों को कि मुझे जो लगता है कि आचार्य जी का विरोध किया क्यों जा रहा है। तो आप भी अपना दृष्टिकोण हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बस इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।